अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो दम्मा पर है, अस्थमा जो होता है उस पर है, ब्रोंकाइटिस पर है। अगर आपको शदीद खांसी है और सांस नहीं आ रही है तो ये उन लोगों के लिए है। इसके बारे में ये कहा जाता है, जिस मेडिसिन का मैं नाम ले रही हूँ उसका नाम है ब्लाटा ओरिएंटैलिस। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास ब्लाटा है तो फिर सांस लेने वालों को दिक्कत क्यों है, यानी ये सांस के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो जो लोग पहले ही सांस की जिनको दिक्कत होती है या दम्मे के जो पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए और ज़्यादा तंगी होना शुरू होती है। जैसे ही मौसम ट्रिगर करता है यानी कि चेंज होता है तो लोगों को तनफ्फुस का मसला होता है। जो इन लोगों को दमा होता है वो तो पूरा साल ही परेशान रहते हैं, मगर जिन लोगों को अगर टीबी है, फेफड़ों का सरतान है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब कोविड का ज़माना था उस वक्त भी जिन लोगों को पहले से दमा था तो साथ में कोविड भी अगर उनको हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में वो लोग आ गए और सांस की दिक्कत होने लगी। तब भी ब्लाटा ने बहुत अच्छा काम किया। ब्लाटा ओरिएंटैलिस, दो तरह के ब्लाटा होते हैं, एक ब्लाटा अमेरिकाना और एक ब्लाटा ओरिएंटैलिस। लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। जो ब्लाटा अमेरिकाना होता है वो सिर्फ सुस्ती के लिए और जिन लोगों को जिगर का मर्ज होता है उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। मगर जो ओरिएंटैलिस ब्लाटा है वो सांस की दिक्कत में, फेफड़ों की सरतान में, टीबी में और शदीद खांसी के अटैक में काम आता है। वो लोग जिनको बार बार प्रॉब्लम होती है कि वो पफ लेना शुरू कर देते हैं, यानी वो लोग अपने आप को जब उनको सांस नहीं आ रही होती, इन्फ्लामेशन होती है सांस की नली में, तो उन लोगों को पफ लेना पड़ती है। जिन लोगों को सांस की दिक्कत होती है वो इन्हेलर चूज़ करते हैं और समटाइम इन्हेलर भी काम नहीं करता, तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए ब्लाटा ओरिएंटैलिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको आप ले सकते हैं और ये साइंस से प्रूफ है और बहुत बार इसको प्रूफ किया गया हर किस्म के पेशेंट के लिए। तो ये हर किस्म के पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव है, मगर जो लोग थोड़े सेहतमंद हैं या मोटे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। और ख़ास तौर पर इसके अगर हम साइन और सिम्टम की बात करते हैं, अगर आपको शदीद खांसी है और पीले रंग का पीप जैसा आपको बलगम बार बार आ रहा है तो उसमें ब्लाटा ओरिएंटैलिस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप किसी ऊंचे मकाम पर रहते हैं, जैसे कि मरी या पहाड़ी इलाकों में अगर आप रहते हैं और आपको सांस की दिक्कत होती है या आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है या दम्मे की शिकायत है या टीबी है आपको और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको थकान हो जाती है, तो ऐसे में अगर आप ब्लाटा ओरिएंटैलिस लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ब्लाटा ओरिएंटैलिस बनी हुई किस चीज़ से है? ये इंडियन कॉकरोच से बनी हुई होती है। अगर कुछ लोग जो हैं वो इंसेक्ट्स की मेडिसिन नहीं लेते हैं, उनको नफ़रत फील होती है, जबकि ये एक बाकायदा प्रोसेस के बाद बनाई जाती है। ये नहीं है कि डायरेक्ट ही आपको कॉकरोच खाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अगर कुछ लोगों को इससे नफ़रत है या कुछ लोग जो इसको जानते हैं, वैसे तो पेशेंट को बताना ही नहीं चाहिए ये किस चीज़ से बना है, डॉक्टर का काम है उसको दे देना। मगर कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम है कि हमने ये मेडिसिन नहीं लेनी, या उन लोगों में ये है कि हम सांस की दिक्कत में जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे मगर हमने इंसेक्ट से बनी हुई मेडिसिन हमने नहीं लेनी, तो उन लोगों के लिए तो और मेडिसिन होती हैं। एक यूकलिप्टस होती है, यूकलिप्टस का जो दरख्त होता है हरा सा लंबे पत्तों वाला, मैं उसकी यहाँ तस्वीर लगा दूंगी। अगर जिन लोगों ने कॉकरोच से बनी दवाई यानी कि ब्लाटा नहीं इस्तेमाल करनी, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो यूकलिप्टस जो मेडिसिन है वो ले लें। यूकलिप्टस जो है मेडिसिन वो पतले बलगम के लिए और गाढ़े दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है ग्रेंडोला, ग्रेंडोला भी हर तरह का बलगम अगर है उसमें ये काम करती है। मगर फिर भी मैं आपसे उसी बात पे आऊँगी कि ब्लाटा ओरिएंटैलिस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको कोई मजहबी तकाजा नहीं है या आपको नफ़रत नहीं महसूस हो रहा है, आपको नफ़रत नहीं महसूस हो रही, तो आप सबसे पहले ब्लाटा ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप लोगों को पता है और आपको इससे बार बार हेट फील हो रहा है तो फिर आप ग्रेंडोला भी इस्तेमाल ग्रेंडिलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यूकलिप्टस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? अगर आपको अभी अभी खांसी का दौरा हुआ है
यानी अभी 1 या 2 दिन या 1 हफ्ता हुआ है, पुरानी खांसी आपको नहीं हुई है, तो आप उसके लिए क्यू का फॉर्म यूज़ करेंगे। जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यही ज़रूरी है कि क्यू उन्हें पता चल जाएगा, मदर टिंचर को बोलते हैं। आप 1 कप गर्म पानी लेंगे और उसमें 5-5 ड्रॉप हर घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आपकी तबीयत स्टेबल हो जाती है तो उसके बाद आप ऊंची ताकतें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 30 और 200 का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों को दम्मा होता है उनको प्रोलॉन्ग इस्तेमाल करना चाहिए, यानी 2 महीने 3 महीने तक इसका इस्तेमाल जो है वो करते रहना चाहिए। एलोपैथी में इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है दम्मे का। अगर वो बार बार एलर्जी की टैबलेट इस्तेमाल करते रहते हैं तो उनका दम्मा है वो ठीक रहता है, या इनहेल करते रहते हैं तो इनहेलर के ज़रिए से वो ठीक रहते हैं। अदरवाइज़ उनका सांस की नली में सोजिश बरकरार रहती है। मगर ये मेडिसिन ऐसी चीज़ है, अगर आप बलाटा लेते हैं तो आपकी इन्फ्लामेशन ख़त्म हो जाती है और आपको जो साइन एक सीटी जैसी आवाज़ आती है। कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि हमें खांसी कौन सी है। अगर आपको खांसी हुई है और आपकी सांस तंग हो रही है और सीटी जैसी आवाज़ है तो यकीनन ये दम्मे का मर्ज शुरू होने वाला है या आपको दम्मा हो चुका है। तो ये इतने घबराने की बात नहीं है। वाइजा मरिज तो फाहो व यशफीन, जब आपको बीमारी होती है तो उसकी शिफा भी मिल जाती है। तो इसके लिए आपको बलाटा इस्तेमाल करने चाहिए और 2-2 कतरे ज़ुबान पर आप ले सकते हैं। आप टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं या आप उसको ग्लोबियस जो होती हैं उसकी सूरत में भी आप इसको ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप टैबलेट फॉर्म में लें। जब उसको पेशेंट को दिया जाता है चू करने के लिए तो उसका गला जो है वो भी ठीक हो जाता है और खांसी जो है उसके अगर दौरा पड़ जाता है तो उसके लिए भी ये इफ़ेक्टिव है। अगर आपने शुरू में ही ऊंची ताकतें दे दी हैं तो जैसे ही आपकी खांसी ठीक हो तो आप अपनी मेडिसिन को बंद कर दें। अगर आप क्यू फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको प्रोलॉन्ग करते रहिएगा, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ऊंची ताकतों से भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, मगर फिर भी बीमारी को ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए। जितना आप ठीक हो चुके हैं आपको इनफ है, उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिएगा। बहरहाल जो भी आपका डॉक्टर होगा वो आपको बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकता है। अगर आपको बलाटा के बारे में पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आप बलाटा खुद भी ले सकते हैं। और आपके करीब अगर कोई मुस्तनिद डॉक्टर नहीं है और आपको सफोकेशन हो रही है या दम्मा है और आपको पता नहीं चल रहा तो बलाटा ओरिएंटैलिस 30 या 200 के जो फॉर्म है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो हमने बनाई है ये इंफॉर्मेशन के लिए है और उन लोगों की हेल्प के लिए है जो बहुत ज़्यादा इनहेलर यूज़ करते हैं और एक वक्त आता है इनहेलर भी उन पर असर नहीं करता। और खुदा न खास्ता अगर आपकी पॉकेट में इनहेलर नहीं है तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो बलाटा ऐसे लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है और आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रिया।